चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में रूही 300 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर को जाती है। वो कुछ जर्नी ट्रेन से करती है और कुछ जर्नी बस से करती है, ठीक है। अब हमें ट्रेन और बस की स्पीड को मालूम करना है, ठीक है। तो जिस चीज को हमें निकालना हो हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। तो चलिए वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब कंडीशन को देखते हैं। अब पहली कंडीशन क्या दी गई है कि रूही अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे, मतलब कि 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी की जर्नी बस से करे, तो टोटल जर्नी कितनी है 300 किलोमीटर्स। अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से करेगी तो बाकी की कितनी बचेगी 240, जो कि वो बस से करेगी। तो उसे 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अब आपको एक चीज तो पता होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। रूही ने कुछ जर्नी ट्रेन से की और कुछ जर्नी बस से की, उसका टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगा। तो अब हम ये मान ले कि उसने ट्रेन से जो जर्नी की उसका टाइम उसे T1 लगा। ट्रेन जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू T1, इसे मैं T1 कह दूं। और बाकी की जो 240 किलोमीटर बस की जर्नी की उसका टाइम क्या लगा, बस जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू T2, उसे मैं T2 कह देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 4 घंटे को मैं T कह देता हूँ, कैपिटल T। अब देखिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि रूही ने 60 किलोमीटर की जर्नी जो ट्रेन में की उसका टाइम उसे T1 लगा और 240 किलोमीटर की जर्नी उसने बस में की उसका टाइम उसे T2 लगा। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पूरे 4 घंटे हो जाएंगे, यानी कि T। देखिए ऐसा करता हूं मैं, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल T, ठीक है। ये कैपिटल T 4 घंटे, ये T1 ट्रेन से लगा हुआ टाइम और ये T2 बस से लगा हुआ टाइम, ठीक है। हमारे पास T1 T2 की वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास कैपिटल T की वैल्यू है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए इसलिए मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बना दूं तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब देखिए ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की, 60 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 60। अब इसके हिसाब से ऊपर डिस्टेंस आएगा, नीचे स्पीड। स्पीड क्या है ट्रेन की, वो हमें पता करना है, मतलब कि x प्लस। अब T2 क्या है, रूही ने जो 240 किलोमीटर की जर्नी बस से की उसमें उसे कितना वक्त लगा, ठीक है, वो है जो है T2। अब T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना लगा बस से, 240 किलोमीटर उसने बस में ट्रैवल किया, उसके डिनोमिनेटर में बस की स्पीड, इसके हिसाब से क्या होगी y किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, 4 घंटे, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, रूही अगर 100 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन से करे और बाकी की बची हुई जर्नी यानी कि 200 किलोमीटर की जर्नी बस से करे, तो उसे घर पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी की बची हुई 200 किलोमीटर की जर्नी वो बस से करे, बाकी का 200 कैसे आया, रूही की घर से दूरी 300 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से करे तो बची हुई कितनी जर्नी होगी, 300 माइनस 100 मतलब कि 200, ठीक है। तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। किससे ज्यादा लगेंगे, 4 घंटे में 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। मतलब कि हमारे पास 4 घंटे है, उसमें मैं 10 मिनट को ऐड कर दूंगा। अब देखिए सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मिनट में है, तो मुझे इसे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 10 मिनट, हमारे पास 120 मिनट हो तो हमारे पास कितने घंटे हुए, 2 घंटे। आपने कैसे निकाला, 120 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 मिलेगा। इस तरीके से अगर हमारे पास 60 मिनट हो तो कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि इसे मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा क्या 1/6। अब 4 प्लस 1/6 ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 6 4 24 प्लस 1/6 मतलब कि 25/6। इसे मैं T डैश कह देता हूँ, कैपिटल T डैश, ठीक है। अब देखिए सेम चीज हम करेंगे, रूही का 100 किलोमीटर की जर्नी वो ट्रेन से करे तो उसे T1 डैश टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब कि टाइम ऑफ ट्रेन जर्नी इज इक्वल्स टू T1 डैश एंड टाइम ऑफ बस जर्नी इज इक्वल्स टू T2 डैश। अब हमें एक चीज पता है, अगर हम T1 डैश और T2 डैश को मिला दे तो T डैश होगा, क्योंकि ट्रेन से लगा हुआ टाइम और बस से लगे हुए टाइम को हम दोनों मिला देंगे तो हमें ये 4 घंटे में 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, वो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, मतलब कि T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल T डैश। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए T1 डैश क्या है, दूसरी कंडीशन में रूही को ट्रेन से
100 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना वक्त लगा वो। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि डिस्टेंस कितना हुआ 100, दैट उसके डिनोमिनेटर में स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड क्या है x प्लस t2 डैश क्या है 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किए, उसमें कितना वक्त लगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी कितनी थी 200 किलोमीटर, स्पीड क्या है बस की y किलोमीटर पर आवर जो कि हमने अज्यूम किया है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल T डैश। कैपिटल T डैश क्या है 25/6। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस तरीके के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। जो चीज़ आपको दिक्कत दे और जो चीज़ दोनों इक्वेशन में कॉमन हो उसे ही आप किसी और चीज़ में अज्यूम कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पर देखें तो 60 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1/x, ठीक है। और यहाँ पर भी 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/x, और यहाँ पर 240 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/y, और 200 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/y। तो मैं इसे किसी और चीज़ में अज्यूम कर लूंगा। मतलब कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू m एंड लेट 1/y इज इक्वल्स टू n। देखिए 60 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1/x, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मुझे 1/x की जगह क्या लिखना है m, तो यहाँ पर ऐसे होगा 60 इंटू m, मतलब कि 60m। अभी यहाँ पर क्या होगा 240 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1/y, मतलब कि 240। अब 1/y को हमें क्या लिखना है n लिखना है, तो इंटू n मतलब कि 240n। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। चलिए मैं इसे अप्लाई करूंगा। यहाँ पर 60 के साथ मल्टीप्लीकेशन में x तो क्या होगा 60m प्लस यहाँ पर क्या 240 के साथ मल्टीप्लीकेशन में y, मतलब कि 240n दैट इज इक्वल्स टू 4। अब ये क्या होगा, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब देखिए इस दूसरे इक्वेशन में क्या होगा 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1/x, मतलब कि यहाँ पर 100m होगा प्लस 200 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/y, तो 200n होगा दैट इज इक्वल्स टू 25/6। इसे मैं चौथा इक्वेशन कह देता हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी की मदद से मैंने इसे ऐसे कन्वर्ट किया, ठीक है। आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। हमें दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। मैं यहाँ पर m के कोफिशिएंट को इक्वल बनाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 100 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 600 होगा। मतलब कि मुझे इस वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मतलब कि इस तीसरे वाले इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पर 60 इंटू 10 600 हो जाएंगे, और यहाँ पर और इस चौथे वाले को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 100 इंटू 6 600 हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं तीसरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 10 600m जो कि हमें चाहिए, प्लस 240 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400n हो जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो जाएगा। देखिए इस चौथे वाले इक्वेशन में क्या होगा, इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 6 600m प्लस 200 इंटू 6 2 6 12 100n दैट इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बस बचेगा क्या 25। ये समझ में आया। अब ये हो गया पांचवा इक्वेशन और ये हो गया छठा इक्वेशन। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 600 प्लस 600 1200 हो जाएगा, पर हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 6 को सबट्रैक्ट कर दूंगा। होगा क्या 600m प्लस 2400n दैट इज इक्वल्स टू 40। छठा इक्वेशन 600m प्लस 1200n दैट इज इक्वल्स टू 25। अब पांचों में से छठे को सबट्रैक्ट करूंगा, मतलब कि जो सिंबल पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये कैंसिल होगा 600 माइनस 600 ये हो गया एलिमिनेट। 24 100 माइनस 1200 ये कितने होते हैं 12 2 40, मतलब कि ये 1200 हो गए। अब देखिए 40 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 15, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 15 उसके डिनोमिनेटर में 1200। अब आपको 15 का टेबल आता है, 15 8 जा 120 होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 15 इंटू 80 होगा, तो 15 15 कैंसिल, तो बचेगा कितना n इज इक्वल्स टू 1/18। ये हमें n की वैल्यू मिल गई। अब हमें m की वैल्यू कैसे मिल गई, आप इसे इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इसे इस तीसरे वाले में पुट कर दूंगा। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1/80 थर्ड इक्वेशन, ठीक है, मतलब केस वाले में। देखिए बस मुझे यहाँ पर मतलब कि n की जगह मुझे ये 1/80 पुट करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज रखनी है, मतलब कि 60m प्लस 240 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1/80 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 0 0 कैंसिल, 8 3 24, मतलब कि यहाँ पर बचा क्या 60m। देखिए यहाँ पर प्लस 3 है, 3 1 3, दूसरी तरफ जाएगा तो 4 में से माइनस हो जाएगा, मतलब कि 4 - 3, मतलब कि बचेगा क्या 4 - 3 1, और 60 नीचे चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, m इज इक्वल्स टू 1/60।
अब हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी, पर हमें चाहिए क्या, x और y की वैल्यू। m और n बेसिकली है क्या, 1/x और 1/y, मतलब कि 1/x इज इक्वल्स टू m है। m की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/60 मिली। अब इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1/x का x और 1/60 का 60 और 60 किलोमीटर पर आवर, ये हुई ट्रेन की स्पीड। अब बस की स्पीड को निकाल ले, देखिए 1/y इज इक्वल्स टू n, मतलब कि 1/y इज इक्वल्स टू n क्या है, 1/80। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए, 1/y का y, 1/80 का 80, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। यह ट्रेन की स्पीड हो रही है, बस की स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि रूही की घर से दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है, और वो कुछ जर्नी ट्रेन से करेगी और बाकी की जर्नी बस से करेगी, ठीक है। इस तरीके की हमें दो कंडीशन दी गई। हमें एक चीज पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी मदद से हमने टाइम का फॉर्मूला बनाया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जिस चीज को हमें ढूंढना, हमें उसे वेरिएबल मानना है। हमें ट्रेन और बस की स्पीड को निकालना था सेपरेटली, तो मैंने उसे वेरिएबल मान लिया, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी, रूही अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी की जर्नी, मतलब कि 300 में से माइनस करो तो 240 बचेंगे, उतनी जर्नी वो बस से करे तो उसे 4 घंटे लगेंगे अपने घर को पहुंचने में। अब देखिए मैंने ये 60 किलोमीटर वाली ट्रेन की जर्नी के टाइम को T1 मान लिया और 240 किलोमीटर वाली बस की जर्नी को टाइम को T2 मान लिया। अब मैं T1 और T2 को ऐड करूंगा तो 4 घंटे हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल T, ठीक है। मैंने ऐसा ही किया, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल T। अब देखिए ये हमने फॉर्मूला बनाया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये T1 ट्रेन की जर्नी का टाइम है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 60, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही चीज हमने अप्लाई की। सेम चीज बस में, रूही को 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, T2, तो T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितनी है बस की y, दैट इज इक्वल्स टू 4 घंटे। इस तरीके से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी की जर्नी बस से करे, मतलब कि 300 माइनस 100, मतलब कि 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करे, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। 10 मिनट ज्यादा मतलब 4 घंटे में अगर आप 10 मिनट ऐड कर दोगे तो उतना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, 4 घंटे में 10 मिनट को ऐड कर दिया। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पर क्या होगा 4 + 1/6, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24, 24 + 1/6, ठीक है। ये टाइम हो गया T, कैपिटल T डैश। देखिए अब फिर दूसरे वाले केस में मैंने ट्रेन की जर्नी में कितना वक्त लगा उसे T1 डैश मान लिया और बस की जर्नी को T2 डैश मान लिया, ठीक है। अब ट्रेन की जर्नी का टाइम और बस की जर्नी का टाइम ऐड करोगे तो 4 घंटे और 10 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने सेम चीज लिखी, T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल T डैश। अब ट्रेन में कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर, वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की। और सेम चीज बस में डिस्टेंस कितना तय किया, 200, उसके डिनोमिनेटर में उसकी स्पीड, यानी कि y किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल्स टू 25/6। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना तो बहुत ऐसे से आता है। जो चीज दोनों इक्वेशन में कॉमन हो, जो चीज आपको दिक्कत दे, उसे किसी और चीज में आप अज्यूम कर लीजिए। इस तरीके से मैंने 1/x को m मान लिया और 1/y को n मान लिया। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गए। फिर इसे मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। आप किसी और भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने m को एलिमिनेट करके n की वैल्यू निकाल ली 1/80, फिर उसे इस तीसरे इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि मुझे m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू 1/60। अब m और n बेसिकली था क्या, 1/x और 1/y, तो मैंने इसे उसमें पुट कर दिया। 1/x इज इक्वल्स टू m, मतलब कि 1/x इज इक्वल्स टू 1/60। तो दोनों को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिए, या तो सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, मतलब कि आपको x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर मिलेगी, जो कि है ट्रेन की स्पीड। अब 1/y इज इक्वल्स टू n, n की वैल्यू क्या है 1/80, तो दोनों को उल्टा कर दिया या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तब आपको y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। मतलब कि बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है x यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।